डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोण स्कूल में। ये जो फॉर्म आप देख रहे हो इसमें भरने में बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत ही बारीक बारीक चीज़ें हैं और बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए कि भाई इसको सही से एक बार भर के बता दो। वैसे आपको बताऊं 31 जनवरी जो है ये हमारा लास्ट डेट है, आप सभी को पता है। एंड ये लास्ट डेट बहुत ही करीब आ रहा है, तो जल्दी से आपको फॉर्म भर लेना है। लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना है। जब आप फॉर्म भरने के लिंक पे जाओगे ऑफिशियल वेबसाइट पे navodaya.gov.in, तो राइट साइड पे आप देखोगे कि वहां पे ये फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। इस फॉर्मेट की लिंक आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसको आपको प्रिंट करना है और जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से अच्छे से भर करके हेडमास्टर के पास आप जाइए, स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाइए, वहां पे उनकी देख रेख में इस फॉर्म को भरिए। चूंकि बहुत सारी जानकारी है ना, यहाँ नीचे देखो आप, इन सारी चीज़ों को हेडमास्टर से आपको भरवाना है, क्योंकि ये सारी डिटेल्स उनके रजिस्टर में होंगी, स्कूल वाले रजिस्टर में होंगी, है ना। तो इसमें आपको गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे गलती कर दी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एंड आप कितनी भी मेहनत कर लें, फॉर्म अगर रिजेक्ट हो गया तो फिर क्या ही मतलब है, ठीक है। तो गलती नहीं करना इस फॉर्म में। मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्म को भरना कैसे है। वैसे एक बार मैंने इसको भर दिया था, इस फॉर्म को भर के बताया है आप लोगों को, लेकिन फिर भी मैं फिर से इसको भरता हूँ आप सभी के सामने, और बिल्कुल अच्छे से सारी चीज़ें डिटेल से आप देखते हुए चलना। कोई भी गलती आपको करनी नहीं है। सबसे पहले तो मैं इन सारी चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ। एक बार फिर से स्क्रैच से बिल्कुल मैं फॉर्म भर के दिखाता हूँ कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको भरनी है। सबसे पहले तो आप देखिए कि यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो लगा लेनी है, यहाँ पे, ठीक है। ये फोटो आपको पेस्ट करना है, मतलब गोंद से चिपका लीजिएगा। जो फोटो यहाँ पे है वही फोटो आप अपलोड भी करेंगे ऑनलाइन भी, और वो फोटो, उस फोटो को आपको रखे रहना है। जब आपको एग्जाम देने जब जाओगे ना, तो उस समय इस फोटो की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस फोटो को आप रखे रहना ज़रूर से। पहला वाला देखो कॉलम क्या है, पहला वाला कॉलम ये है कि सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ, मतलब ये कह रहा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन हम भरने जा रहे हैं वो किसके लिए भरा जा रहा है, किसके संबंध में है। तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे लोग स्कूल का नाम लिख दे रहे हैं, बहुत सारे लोग गार्जियन का नाम लिख दे रहे हैं, नहीं, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिखना है। मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे स्टूडेंट का नाम अशोक कुमार, ठीक है। मैंने स्टूडेंट का यहाँ पे पूरा नाम लिख दिया, KUMAR, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ द स्टूडेंट हमने लिख दिया। यहाँ पे लिखा है हु इज स्टडिंग इन क्लास 5th इन, उसके आगे यहाँ पे नेम ऑफ स्कूल लिखना है। तो यहाँ पे आपके स्कूल का जो भी स्कूल का नाम है वो आप लिख दीजिए, सर्वोदय पब्लिक स्कूल। मान लो मैंने लिख दिया, मेरे स्कूल का नाम अगर ये है तो सर्वोदय पब्लिक स्कूल, ठीक है। आपको इस तरीके से यहाँ पे लिख लेना है अच्छे से। उसके बाद आप देखोगे कि नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर्स, ब्लॉक लेटर्स कहने का मतलब बड़े अक्षरों में लिखना है, यहाँ पे गलती नहीं करनी है आपको। ब्लॉक लेटर्स में मैं लिख दे रहा हूँ ASHOK अशोक कुमार। एंड उसके बाद फादर्स का नाम, आपको पिता का नाम यहाँ पे लिखना है। तो फादर का नाम मैं लिख दे रहा हूँ राम कुमार, लिख दे रहा हूँ। और उसके बाद उसके नीचे आप देखो कि मदर का नाम लिखना है, माता का नाम लिखना है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सीता देवी, ठीक है। ये चीज़ लिखने के बाद आप आगे देखोगे एक गार्जियन का कॉलम है, और यहीं पे बहुत सारे लोगों का डाउट आ रहा है कि भाई यहाँ पे हम क्या भरें। देखो, इस गार्जियन के कॉलम को भरना ज़रूरी नहीं है। अगर माता पिता हैं तो माता पिता का नाम हमने भर दिया है ऊपर। गार्जियन उस केस में होता है जब माता पिता संरक्षक नहीं है, यानी कि किसी और के देख रेख में बच्चा पढ़ाई कर रहा है, कहीं और पढ़ाई कर रहा है, तो उस केस में हम लोग लिखते हैं यहाँ पे गार्जियन का नाम। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो भर सकते हैं किसी एक गार्जियन, जैसे मौसा मौसी चाचा, तो ये भर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े हम, तो आगे आप देखो डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। तो डेट ऑफ बर्थ बड़े ध्यान से यहाँ पे आपको डेट लिखना है, डे लिखना है, मतलब कौन से दिन बच्चा पैदा हुआ है। एंड उसके बाद से फिर यहाँ पे मंथ लिखना है। तो मान लो कि 0102 लिख दे रहा हूँ, 1 फरवरी ये हो गया इसका मतलब, कहने का मतलब 1 फरवरी। और 2000 मान लो कि मैंने यहाँ लिख दिया 2013, ठीक है। 1 फरवरी 2013 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इधर वर्ड्स में मुझे लिखना है, मतलब यही डेट ऑफ बर्थ मुझे शब्दों में लिखना है। तो 1 फरवरी आपको यहाँ पे शब्दों में लिख लेना है। 2000 मैंने 13 लिखा है ना, ठीक है। 2000 मैंने 13 लिख दिया। उसके बाद आपको लिखना है जेंडर, जो भी बच्चे का जेंडर है, बॉय गर्ल ट्रांसजेंडर जो भी है, आपको यहाँ पे लिख देना है। तो मैंने यहाँ पे बॉय पे टिक लगा दिया। फिर आप देखो जनरल है कि ओबीसी है कि एससी है कि एसटी है, ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है। तो अगर मान लो कि मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूँ तो मैंने ओबीसी पे इस तरीके से यहाँ पे टिक लगा दिया, ठीक है। आगे आप देखो नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कि आपसे कह रहा है कि अगर कोई विकलांगता है किसी भी प्रकार की तो आप इसमें टिक लगा सकते हैं, फिजिकली, विजुअली, हियरिंग, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। अगर कोई विकलांगता नहीं है, नॉर्मल लोगों के लिए
किसी भी कॉलम में आपको टिक नहीं लगाने की ज़रूरत है। ठीक बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का डाउट आ रहा है, क्या पता है कि आधार कार्ड नंबर भरें कि ना भरें। क्योंकि हमारे पास दो रास्ते हैं, पता है। पहला जो है आपको आधार कार्ड के थ्रू फॉर्म भर सकते हो, और दूसरा है आप पिता का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अपलोड करके फॉर्म भर सकते हो। ये फादर का होगा, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपके फादर का होगा। तो अगर मान लो कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं अप्लाई कर रहा हूँ और मेरा आधार कार्ड सही नहीं है, कुछ उसमें गड़बड़ी है, नाम में कुछ गड़बड़ी है, डेट ऑफ बर्थ में कोई दिक्कत है, तो उसको सुधरवाने की ज़रूरत है। या बहुत सारे लोगों के पास आधार कार्ड है ही नहीं, तो वो लोग दूसरे मेथड से जा रहे हैं, यानी कि रेसिडेंशियल फॉर्म भरकर, रेसिडेंशियल जो सर्टिफिकेट होता है उसको अपलोड करके फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, तो उनके पास जब आधार कार्ड है नहीं तो भरे क्या यहाँ पे। तो इस चीज़ को आपको ब्लैंक छोड़ देना है। ध्यान रखिएगा, अगर आपने आधार कार्ड ऑनलाइन नहीं भरा है, तो मतलब ऑनलाइन आप आधार कार्ड नहीं अपलोड कर रहे हैं, डेटा में फीड नहीं कर रहे हैं फॉर्म भरते टाइम, तब की बात मैं कर रहा हूं। अगर आप ऑनलाइन आधार कार्ड दे रहे हैं, मतलब आधार कार्ड के साथ फॉर्म भर रहे हैं, तो आप यहाँ पे आधार कार्ड जरूर से भरिएगा। ऑनलाइन नहीं भर रहे हैं तो आधार कार्ड यहाँ भी मत भरिए। एड्रेस, पूरा एड्रेस आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ विलेज रामपुर, इस तरीके से विलेज रामपुर, पोस्ट कुछ भी मैं लिख दूँ, पोस्ट मान लो महाराजगंज है तो मैंने यहाँ पे महाराजगंज लिख दिया। ठीक है, उसके बाद से इस तरीके का एड्रेस वैसे आपको और ज़्यादा लिखना है, छोटा छोटा लिखिएगा ताकि पूरा एड्रेस आ जाए। पोस्ट ना लिखे तभी चलेगा, विलेज लिख दीजिए, आप डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिए, दो चीज़ें ज़रूरी हैं बहुत ज़्यादा। मोबाइल नंबर में आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख दीजिए, आपका जो भी मोबाइल नंबर है यहाँ पे आप मोबाइल नंबर अपना लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद से ईमेल आईडी में आपको अपनी ईमेल आईडी एक बना लेनी है। अब ईमेल आईडी स्टूडेंट के नाम से बना लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। किसी भी नाम से, पेरेंट के नाम से होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ईमेल आईडी पे क्या होगा कि कम्युनिकेशन आपसे किया जाएगा कि अगर बच्चा पास होता है या फिर फॉर्म रिजेक्ट होता है, फॉर्म में कोई गड़बड़ी है, क्योंकि इसका क्या होता है ना, फॉर्म में अगर कोई गड़बड़ी हो गई है तो उसको सुधारने के लिए एक विंडो खोला जाता है, मतलब एक आध हफ्ते के लिए। तो अगर फॉर्म में गड़बड़ी है तो इस ईमेल आईडी पे आपको सूचना दे दी जाएगी। तो ईमेल आईडी आप ज़रूर से भरें यहाँ पे। तो मैंने मान लो कि स्टूडेंट नाम से, अशोक नाम से अगर ईमेल आईडी, यही नहीं भरना है आपको, ध्यान रखना है ना, अशोक कुमार नाम से अगर मैंने ईमेल आईडी बनाया है ashokkumar@gmail.com, तो मैं ये भर दे रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद आप देखो आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप जैसे पहचान चिन्ह होती है ना, कोई स्टूडेंट की पहचान चिन्ह, तो वो आपको लिखनी है। जैसे कि मान लो कि अगर मेरे ये दाहिने हाथ पे कटा है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि कट मार्क ऑन राइट एल्बो, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कट मार्क ऑन राइट एल्बो। ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ें आप एक ही पेन से भरिएगा, है ना। कट मार्क ऑन राइट एल्बो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक मिनट, कट मार्क ऑन राइट एल्बो, या फिर आपका जो भी पहचान चिन्ह है आप वो लिख दीजिएगा। आपको अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है, हिंदी में करके उसको गूगल में ट्रांसलेट करके इसमें लिख दीजिएगा। रिलीजन हिंदू मुस्लिम जो भी आपका है वो आप लिखिए। नेशनैलिटी आप सभी को इंडियन ही लिखना है। उसके बाद इनकम, पेरेंट का एनुअल इनकम, ध्यान रखना ये एनुअल इनकम है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पिताजी 5,000 रुपये एक महीने में कमाते हैं तो साल भर में 60,000, तो इस तरीके से आप एनुअल इनकम आप यहाँ पे लिखो, जो भी एनुअल इनकम है। मान लो मैंने लिख दिया 60,000, साल भर की इनकम यहाँ पे लिखनी है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब किस मीडियम में आप एग्ज़ाम अपना देना चाहते हो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तो जिस भी मीडियम में आपको एग्ज़ाम देना है। अच्छा, ये जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है ये आपको प्रोस्पेक्टस में मिलेगा, मतलब हर एक राज्य के लिए 2 या 3 लैंग्वेजेस जो है निर्धारित की गई हैं जिसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो इसमें आपको क्या करना है, प्रोस्पेक्टस पढ़ना है अच्छे से। वैसे मैंने वीडियो बना रखी है, तो उस पर प्रोस्पेक्टस आप अच्छे से पढ़िए। अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं तो हिंदी या फिर इंग्लिश मीडियम में ही अमूमन आप एग्ज़ाम देंगे, तो हिंदी या फिर इंग्लिश आप यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, मीडियम ध्यान से भरिएगा, हिंदी या फिर इंग्लिश आप लिख दीजिए। उसके बाद आप ये देखो, ये जो चीज़ें हैं ना, ये सारे जो कॉलम्स हैं, क्लास से रिलेटेड जो कॉलम्स हैं, 3rd, 4th एंड 5th, ये सारे जो कॉलम्स हैं, उन कॉलम्स में जो भी जानकारी आपको भरनी है वो स्कूल से रिलेटेड। जैसे देखो नेम ऑफ द स्कूल, अभी मैंने वहाँ पे लिखा था सर्वोदय पब्लिक स्कूल, तो क्लास 3rd में बच्चा जिस स्कूल में पढ़ा है उसका नाम यहाँ पे, क्लास 4th में जिस स्कूल में पढ़ा है उसका नाम यहाँ पे, क्लास 5th में जिस स्कूल में पढ़ा है उसका नाम यहाँ पे आपको भर देना है। अलग अलग स्कूल्स भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे नेम ऑफ द स्कूल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ABC स्कूल, और यहाँ पे मेरा सर्वोदय पब्लिक स्कूल,
SR स्कूल में शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, आपको पूरी तरीके से अच्छे से लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मान लो मैंने फिर से ABC स्कूल में पढ़ाई की, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ABC स्कूल, ठीक है। उसके बाद स्कूल का लोकेशन आपको लिखना है कि शहरी में है या फिर ग्रामीण में क्षेत्र में है स्कूल जो है। ये कैसे पता चलेगा? प्रिंसिपल के पास जाइए, पूछिए कि स्कूल हमारा किस उसमें आता है, किस जो है एरिया में आता है। तो इसमें बिल्कुल गलती नहीं करनी है, आपको उस एरिया का नाम यहाँ पे लिखना है, यानी कि रूरल या फिर अर्बन लिखना है। रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र और अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र। तो मैंने मान लो यहाँ पे रूरल लिख दिया, ठीक है। यहाँ भी रूरल लिख दिया और यहाँ भी रूरल लिख दिया। अगर याद रखिए कि अगर आपका बच्चा किसी भी क्लास में एक दिन भी अगर ग्रामीण उसमें शहरी में गया है, शहरी स्कूल में पढ़ाई करने गया है, तो वो ग्रामीण की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। यानी उसको जो 75% का रिजर्वेशन मिलता है ना ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को, और सबसे बड़ा फायदा यही है, इसीलिए तो लोग ग्रामीण क्षेत्र से भरना चाहते हैं, तो वो फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान से भरनी है। उसके बाद आगे देखिए, मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब कब तीसरी क्लास कब बच्चे ने ज्वाइन किया था, चौथी क्लास कब ज्वाइन किया था एंड पांचवी क्लास कब ज्वाइन किया था। तो मान लो अगर मैंने यहाँ पे अगर स्टूडेंट ने जुलाई में ज्वाइन किया था, तो जुलाई जिस भी महीने में ज्वाइन किया हो, ये रजिस्टर से देख करके भरना है। इसलिए मैंने कहा ना कि ये आप हेडमास्टर के पास जाइएगा, वहाँ पे रजिस्टर में जो डेटा होगा वही डेटा आपको यहाँ भी भरना है। ये मान लो कि जून में ज्वाइन किया था, तो जून 2022 में ज्वाइन किया, ये 2021 में ज्वाइन किया और ये 2020 में ज्वाइन किया, एक साल पहले, ठीक है। उसके बाद मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, मान लो कि अप्रैल 2021 में ये पास किया, अप्रैल 2022 में ये पास किया। ये कॉलम आपको खाली छोड़ देना है, क्योंकि अभी तो 5th क्लास पास नहीं किया है, 5th क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, तो इसीलिए ये कॉलम आपको, ये वाला कॉलम खाली छोड़ देना है, इसको नहीं भरना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेम ऑफ द ब्लॉक, ये ब्लॉक का नाम वो लिखना है, आप अपने ब्लॉक का नाम मत लिखिएगा, स्कूल के ब्लॉक का नाम। हाँ, हो सकता है कि आप जहाँ पे रह रहे हैं और स्कूल जहाँ पे है ब्लॉक सेम हो, अधिकतर केस में यही होगा, लेकिन कभी कभी ये होगा कि ब्लॉक अलग हो और स्कूल का ब्लॉक अलग हो और आपका रेसिडेंशियल ब्लॉक अलग हो, तो उस केस में ये सेम नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको जो लिखना है वो स्कूल का ब्लॉक लिखना है, ठीक है। तो स्कूल का ब्लॉक मान लीजिए मैंने सरगुजा लिख दिया, जो भी आपका ब्लॉक है आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, आपका नहीं मतलब जहाँ पे स्कूल सिचुएटेड है उस स्कूल का ब्लॉक यहाँ पे लिख लेना है आपको, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट वही आपको लिख लेना है। मान लो मेरा अगर डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर है तो मैंने गोरखपुर लिख दिया यहाँ पे, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, नेम ऑफ द स्टेट, यानी कि आपके राज्य का क्या नाम है, तो आप यहाँ पे राज्य का नाम लिख दीजिए। मैंने यहाँ पे यूपी एंड यूपी लिख दिया। लास्ट एंड फाइनल, आप देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ये जो भी सारी चीज़ें यहाँ पे इंग्लिश में लिखी गई हैं, इनका समरी यही है कि मैं जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ वो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, मतलब वो करेक्ट है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत पाई जाती है तो मेरे एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो यही डेटा फाइनल है, लेकिन जो ऑनलाइन डेटा भरा जाएगा, अभी ये फॉर्म तो आप भर ही रहे हैं, लेकिन जो ऑनलाइन भर रहे हैं उसको ध्यान से भरिएगा, क्योंकि अगर इसमें और ऑनलाइन वाले में कोई गड़बड़ी आती है, मतलब ऑनलाइन में थोड़ा सा हल्का सा कुछ मिस्टेक हो गया है, यानी कि आप मान लीजिए कि उसमें स्पेलिंग दूसरा है, इसमें स्पेलिंग दूसरा है, तो ऑनलाइन वाला माना जाएगा, इसीलिए ऑनलाइन वाला फाइनल रहेगा। तो ध्यान से तो ये भी भरना है, लेकिन ऑनलाइन वाला और ध्यान से, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, लास्ट में आपको कैंडिडेट का यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है, तो कैंडिडेट से सिग्नेचर करवा लेना है। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट, तो पेरेंट का आपको यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट में आप देखो, यहाँ देखो लास्ट में सिग्नेचर ऑफ हेड मास्टर विथ सील, तो यहाँ पे हेड मास्टर का सिग्नेचर करवा लेना है, और सील के साथ ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको सील मुहर लगवा लेनी है, ठीक है। यहाँ पे मुहर लगवा लेनी है, यानी कि यहाँ पे सील लगवा लेनी है, ठप्पा लगवा लेना है, ठीक है। चलिए, तो ये डिटेल रही, इस तरीके से आपको भरना है, गलती बिल्कुल नहीं करनी है। एक बार फिर से आप देख लो, अगर देखना चाहो तो ये सारी चीज़ें फोटो वगैरह चिपका करके अच्छे से इस फॉर्म को भरो एंड अपनी तैयारी जो है आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी के लिए तैयारी करना। अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे कोर्सेस उपलब्ध है द्रोण स्कूल के ऐप के अंदर, तो द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड कीजिए आप, वहाँ से आप अर्जुन बैच में एनरोल करके नवोदय विद्यालय की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप अगले साल के लिए तैयारी करें तो हमारा नवोदय अल्फा बैच चल रहा है, जिससे आप 2024 की तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें 6260 388
एंड 361 पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा सारे बैचेस ऑनलाइन हैं, तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से इन बैचेस में पढ़ाई करवाई जा रही है आपकी। द्रोण स्कूल का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। नंबर है हमारा 6260388361। इस पर आप कॉल या व्हाट्सअप करके हमसे इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन।